तोबिरामा का फेवरेट उचीहा माद्रा उचीहा बोरुतो एनिमे में वापस आ चुका है एंड वो सिर्फ वापस ही नहीं आया, उसको काफी सारे पावर अप्स भी मिल चुके हैं एंड इस टाइम पे वो पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन के वापस आया है। गाड़ी स्टार्ट कर। एक्चुअली मैं ये नारुतो की वन ऑफ द बेस्ट फैनमेड मांगा है जिसमें माद्रा रिटर्न करता है एक एज अ हीरो। अब वो कब तक अपनी अच्छाई के साथ रहता है ये तो तुम्हें आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। मांगा की स्टार्टिंग में हमें माद्रा को एक इंटर डायमेंशनल स्पेस में कैप्चर दिखा रखा है। बेसिकली उसको किसी ने बांध के रख रखा है। जैसे जैसे हम माद्रा के पास जाते हैं एंड हमको उसका क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है तब हमको पता चलता है कि माद्रा को किसी ने चेन से बांध रखा है, जैसे कि कुरामा को नारुतो के अंदर बांध के रखा जाता था। उसके बाद अगले ही पेज में हमें सेज ऑफ सिक्स पाथ हागुरोमो को दिखाया जाता है एंड हागुरोमो इनडायरेक्टली काइंड ऑफ माद्रा को ही रोस्ट कर देता है। वो कहता है कि माद्रा तुम्हारा ड्रीम था सबको इंटरनल स्लीप में डालने का, बट तुम अभी खुद सोने लग रहे हो। एंड हमें फाइनली माद्रा को उसकी नींद से उठते हुए दिखाया जाता है एंड नींद से उठने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये सच में सेज ऑफ सिक्स पाथ हागुरोमो है, जिसका रिप्लाई हागुरोमो मिलता है हाँ मतलब मैं सेज ऑफ सिक्स पाथ ही हूँ। उसके बाद माद्रा उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने में लग जाता है बट वो उन चेन्स को तोड़ नहीं पा रहा होता है। उस टाइम पे हागुरोमो माद्रा को समझाता है कि बेटा तुम शांत हो जाओ एंड तुम इस टाइम पे इन चेन्स को तोड़ नहीं सकते हो एंड इन चेन्स को तोड़ने का बस एक ही तरीका है तुम्हारे पास, अपने आप में बदलाव लाना। ये सब सुन के माद्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है एंड वो हागुरोमो से कहता है क्या कह रहा है बुड्ढे। हागुरोमो माद्रा को समझाने की कोशिश करता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा निंजा वर्ल्ड एक बहुत बड़े खतरे में है एंड तुम ही हो जो उसे बचा सकता है एंड फाइनली तुम अपनी गलतियों का प्रश्चाताप भाई जो भी होता है वो कर पाओगे। एंड वो उससे कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में बस लड़ाइयां ही करवाई हैं, अब कुछ अच्छा काम करो एंड दुनिया को बचाने में मेरी मदद करो। माद्रा हागुरोमो से पूछता है कि क्या मेरा ये सब करना जरूरी है, जिसके रिप्लाई में हागुरोमो कहता है अगर तेरे को हाशिरामा के साथ अच्छी खासी मैरिड लाइफ चाहिए तो फिर हाँ जरूरी है, अपने अंदर चेंज लेके आ एंड फाइनली डिस्ट्रॉयर से एक प्रोटेक्टर बन जा। माद्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है बट उसे हाशिरामा के साथ कुछ मोमेंट स्पेंड करने होते हैं एंड इसलिए वो हागुरोमो की बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इन सब के बाद जब माद्रा अपने आप को खुद चेंज करने के लिए तैयार हो गया है इसलिए वो सारी चेन्स अपने आप खुद टूट जाती हैं। चेन्स के टूट जाने के बाद माद्रा हागुरोमो से कहता है कि मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा एंड फाइनली अपने हाशिरामा के साथ जाके रह पाऊंगा। माद्रा हागुरोमो से पूछता है कि बुड्ढे इस टाइम पे एनिमी की सिचुएशन कैसी है। हागुरोमो माद्रा को समझाता है कि वो लोग डिस्ट्रक्शन पे उतर आए हैं एंड वो लोग रुकने नहीं वाले हैं। एंड अगले पेज पे कुछ ऐसा होता है जैसे देख के मेरा हिल गया था एंड तुम्हारा भी हिल जाएगा दिमाग। बेसिकली हागुरोमो दे देता है माद्रा को दोनों इंद्रा एंड आशुरा ओत्सुसुकीज की पावर। ये पावर्स माद्रा को देने के बाद बुड्ढा हागुरोमो माद्रा को समझाता है कि बेटे इस बार पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर लेना वरना गुद्दी लाल कर दूंगा। माद्रा कहता है चिंता मत कर बुढ़ऊ, इस बार कुछ भी उल्टा नहीं करूंगा। एंड ये सब माद्रा के मुंह से सुनने के बाद सेज ऑफ सिक्स पाथ हागुरोमो चवन्नी मुस्कान देने लग जाता है। उसको समझ आ जाता है कि माद्रा सच में बदल चुका है एंड इस बार वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा। उसके बाद हमें अगले पेज पे दिखाया जाता है कि हागुरोमो माद्रा को कुछ देता है एंड वो चीज हमें दिखाई नहीं जाती। तुमको क्या लगता है कि हागुरोमो ने माद्रा को क्या दिया होगा, ये तुम कमेंट्स में बताना। उसके बाद हमें एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें हमें माद्रा के पीछे दोनों इंद्रा एंड आशुरा ओत्सुसुकी को दिखाया जाता है एंड ऐसे करके माद्रा को मिल जाती है सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की पावर एंड अचानक से पोर्टल ओपन होता है एंड माद्रा उसमें चले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सासुके उचिहा को एंड उसको फील हो जाता है कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। एक्चुअली में सासुके कहीं पे जा रहा होता है एंड इस मैसिव से चाकरा को फील करने के बाद सासुके उसी तरफ मुड़ जाता है। अगली मांगा पैनल में हमें फिर से माद्रा को दिखाया जाता है जो कि एक कैप्सूल टाइप चीज में बंद होता है। सो बेसिकली हमने जो कुछ भी पहले देखा माद्रा एंड हागुरोमो के बीच वो एक टाइप से माद्रा का विजन था, जैसे नारुतो एंड सासुके को विजन आया था फोर्थ के निंजा वॉर के टाइम पे एंड उन्होंने अपने ड्रीम लाइक स्टेट में हागुरोमो से पावर्स ली थी। ऐसी ही कुछ सेम चीज माद्रा के साथ हो रही है इस वक्त। इसके बाद माद्रा अपनी आंखें खोलता है एंड हमें दिखाया जाता है उसका शारिंगान एंड माद्रा जिस कैप्सूल में बंद था वो उसे तोड़ देता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर माद्रा एक्चुअली में नारुतो के असली वर्ल्ड में एंट्री ले चुका है। माद्रा ये ऑब्जर्व करता है कि वो किसी तरह की लेबोरेटरी के अंदर कैद था। माद्रा अपने दिमाग में बार बार सोचने लग रहा होता है कि कौन सी जगह है भाई एंड ये सब सोचते सोचते वो अपनी आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता है एंड काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद माद्रा को एक स्क्रोल मिल जाता है एंड उस स्क्रोल में माद्रा की बॉडी से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। इस सब को देख के माद्रा को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फोर्थ गेट निंजा वॉर के बाद माद्रा की बॉडी को लिया एंड एक कैप्सूल टाइप चीज में डाल दिया। कहीं ऑर्गेनाइजेशन हाशिरामा तो रन नहीं कर रहा था। उस फाइल का टाइटल था द रिजरेक्शन प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट ऑफ मादरा उचिहा। उस वाली फाइल के अंदर काफी सारी डिटेल्स ओत्सुसुकी को लेके भी लिखी हुई थी। एंड एज हम सबको पता है कि फोर्थ ग्रेनिंजा वॉर में कागुया ने मादरा का काटा था, तो बेसिकली मादरा को पता चल गया था कि जिस थ्रेट की बात हागुरोमो कर रहा है वो एक्चुअली में ओत्सुसुकीज हैं। उस वाले स्क्रोल में और भी बहुत सारे ओत्सुसुकीज के बारे में लिखा हुआ था जो कि इवन कागुया से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एंड इन सब चीजों को पढ़ने के बाद मादरा को समझ में आ गया था कि मेरे को रिवाइव क्यों किया गया है। मादरा को लग रहा था कि बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है, एंड इसलिए मादरा उस लेबोरेटोरी से बहुत ज्यादा जल्दी भागने की कोशिश करने लग जाता है। एंड तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। एंड मादरा को देख के उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो मादरा से पूछने लग जाता है कि कैसे बाहर आ गए भाई आप। देखो मादरा भले ही अब अच्छा आदमी हो गया है, बट उसकी वो पुरानी वाली आदतें जाएंगी तो नहीं। एंड इसलिए मादरा वन पंच मैन बन के उस आदमी में एक घूसा मार देता है एंड वो आदमी फिर दोबारा उठता नहीं है। एंड फिर मादरा उस आदमी से पूछने लग जाता है कि भाई ये क्या जगह है। अबे भाई मादरा ढंग से आराम से मारता ना, फिर तेरे को पता है तू कितना पावरफुल है। पहले बंदे को नॉकआउट कर दिया, अब उससे जानकारी चाहिए, ये बनेंगे सेवियर ऑफ अर्थ। मादरा उस मरे हुए बंदे से पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी की तभी एक दूसरा बंदा आ जाता है जो मादरा के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है। वो मादरा के ऊपर एक हैमर से अटैक करता है। एंड मैं बताऊं तुम्हें क्या हुआ, उस बंदे ने हैमर से मादरा के ऊपर मारा एंड हैमर ही टूट गया। भाई कैसा बंदा है भाई, ये मादरा उचिहा को मारने के लिए हैमर लेके आ रहा है क्या भाई। 80,000 शिनोबी कम पड़ गए थे मारने के लिए उसे। मादरा अपनी वही पुरानी सिग्मा वाली हरकतें जारी रखता है एंड अपनी ककाशी से इंस्पिरेशन लेने के बाद उस बंदे के दिल में छेद कर देता है। एंड इस वाली फाइट के बाद धीरे धीरे मादरा को भी रियलाइज होने लग जाता है कि उसकी पावर्स वापस आने लग गई हैं। एंड जैसे ही मादरा वहां से आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक पूरी की पूरी निंजास की आर्मी उसे रोकने के लिए खड़ी हुई है। एंड मादरा उनसे वही पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है कि बता दो भाई कौन हो तुम। एंड जब तक वो मादरा की बातों का जवाब दे पाते तब तक मादरा उन सबको मारपीट देता है। मादरा भाई पेशेंस पेशेंस। सो तुम सब मादरा को तो जानते ही हो। एंड अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मादरा जिस फैसिलिटी में बंद था उसे उस फैसिलिटी से बाहर आना है। सो तुम मेरे को बताओ कि मादरा उस फैसिलिटी से कैसे बाहर आएगा। तो तुम्हारा क्या आंसर है ये तो मेरे को पता नहीं, पर मादरा ने इस टाइम पे एक्टिवेट कर लिया अपना सुसानो एंड वो पूरी की पूरी फैसिलिटी को ही खत्म कर देता है। एंड दैट्स हाउ आवर चैट द सिग्मा मादरा उचिहा एग्जिट्स द फैसिलिटी। सो इस फैनमेड मांगा के एपिसोड में आज तो इतना ही था, बट एपिसोड खत्म करने से पहले मैं तुमसे कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। ये एक फैनमेड मांगा है जो कि एक रशियन ऑथर ने लिखी थी एंड इस मांगा के ट्रांसलेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। रशियन सुन के मेरे को पता तुम लोगों के दिमाग में क्या जोक्स आ रहे होंगे, क्या भाई बड़े हो जाओ यार, 6,000 करते रहते हो। सो आगे बढ़ते हैं। क्या 6,000 में साकुरा मिलेगी? क्या बढ़िया था गुरु। भाई जोक्स असाइड, बट इस टाइप की वीडियोस में काफी ज्यादा मेहनत लगती है एंड इसलिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गो। एंड अगर तुम्हें नारुतो से रिलेटेड कोई और क्रेजी वीडियो देखनी है तो तुम्हारी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही होगी वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, तुम उसे देख सकते हो।